Hello kids, today I am explaining you your chapter number 11, subject verb agreement. This chapter is same in 6th and 7th both the classes. So this book is guided steps to English grammar. Subject verb agreement, इसका मतलब क्या होता है? The verb in a sentence must agree with its subject in person and number. जो सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए. ठीक है, इन पर्सन मतलब पर्सनली भी और नंबर के अकॉर्डिंग भी. लाइक अगर वो सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी. तो वर्ब जो है वो हमारे सब्जेक्ट के साथ एग्री करनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन द प्ले ग्राउंड, मैं प्ले ग्राउंड में हूँ. तो यहाँ पे आर तो नहीं लगा ना, ऐसे लगे ना आई एम इन द प्ले ग्राउंड. तो ये जो वर्ब है, आई एम जो वर्ब है वो आई के साथ सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रही है. ऐसे आई वॉज इन द प्ले ग्राउंड, मैं प्ले ग्राउंड में था. वी आर फाइन हेयर, अब यहाँ पे वी आ गया तो वी के साथ आर लगता है हमेशा, तो वी आर फाइन हेयर. ऐसे ही हमारा जैसे पास में है, वी वर देयर टू रिसीव द गेस्ट, हम वहाँ पर थे गेस्ट को रिसीव करने के लिए. यू आर अ गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की हो. यू आर गुड गर्ल्स, तुम सारी अच्छी लड़कियाँ हो, तब भी आर ही लगेगा, है ना. देन इस पास्ट में कैसे होगा, यू वर अ क्रिकेटर, तुम एक क्रिकेटर थे. तो ये पास्ट में है तो इसलिए यहाँ पे वर लग गया. अगर प्रेजेंट में होता तो यहाँ पे आर लगता. ठीक है, ऐसे ही है, ही इज अ बैट्समैन, ही इज अ गुड बैट्समैन, वो एक अच्छा बैट्समैन है. ही के साथ इज लग रहा है, ये थर्ड पर्सन हो गया ना. थर्ड पर्सन ही के साथ लगेगा इज. देन शी इज अ गुड गर्ल, इट के साथ इज. इट इज क्लाउडी डे, यहाँ आसमान में मतलब बादल छाए हुए हैं, बादलों वाला दिन है आज. देन द टीचर इज एब्सेंट टूडे, टीचर आज एब्सेंट है. देन पास्ट में कैसे होगा, ही वॉज अ गुड बैट्समैन, वो एक अच्छा बैट्समैन था. शी वॉज अ गुड गर्ल, वो एक लड़की अच्छी थी. ऐसी द टीचर वॉज एब्सेंट येस्टरडे, वो टीचर कल एब्सेंट थी. ठीक है, इस तरह से है. आगे हमारा जैसे दे आर आर्टिस्ट, ये लोग जो हैं वो आर्टिस्ट हैं. द टीचर्स आर टीचिंग, यहाँ पे टीचर्स आ गया तो यहाँ पे आर लग गया. अगर टीचर होता तो यहाँ पे आता इज. द टीचर इज टीचिंग, अब यहाँ पे आर इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे टीचर बहुत सारे हैं. फिर है द बर्ड्स वर हंग्री, जो बर्ड्स थे वो हंग्री थे, भूखे थे. दे वर आर्टिस्ट, वो सारे आर्टिस्ट थे. तो इस तरह से आपका ये होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसमें कुछ चीज़ें जो है वो नोट करने वाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया है सब एग्जाम्पल्स को देख के. तो क्या है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो वो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे, उनका वर्ब प्लूरल हो जाएगा. जैसे भीम एंड अर्जुन, दो जने हैं ना, तो आएगा भीम एंड अर्जुन आर ब्रदर्स. ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, अभिषेक गीता एंड आई गो टू स्कूल. तो इसमें क्या है, ये हमारे जो सब्जेक्ट हैं दो या दो से ज़्यादा हैं तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, क्योंकि वो भी प्लूरल हो गए ना, दो सब्जेक्ट हो गए तो प्लूरल हो गए. देन इज इफ द सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. अगर एक सिंगुलर नाउन है वो सेम पर्सन या सेम चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी. इसमें क्या होगा, द आर्टिकल इज यूज्ड ओनली वंस टू रेफर टू द सेम पर्सन. तो इसमें क्या होगा, जो आर्टिकल होगा वो एक ही बार लगेगा. लाइक दिस, माई फ्रेंड एंड फिलोसफर हैज़ कम. माई फ्रेंड एंड फिलोसफर, मेरा फ्रेंड जो फिलोसफर है, मतलब मेरा फ्रेंड भी है वो और फिलोसफर भी है. हैज़ कम, तो यहाँ पे हैज़ लगेगा, यहाँ पे हैव नहीं लगेगा, क्योंकि ये दो बंदे नहीं है, पर्सन तो एक ही है, उसकी एक क्वालिटी है. माई फ्रेंड एंड फिलोसफर हैज़ कम. द एक्टर एंड सिंगर इज हेयर, वो एक्टर भी है और सिंगर भी है, एक ही पर्सन की सेम क्वालिटी को बताया गया है, तो यहाँ पे आएगा इज. ऐसे ही है, बाय द डेथ ऑफ महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर एंड पैट्रियट वॉज लॉस्ट. ग्रेट लीडर एंड पैट्रियट, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है लेकिन एक ही सब्जेक्ट के बारे में अब बात हो रही है ना, तो यहाँ पे वाज लगेगा. ठीक है, ऐसी है. नेक्स्ट, इफ टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, अगर दो सब्जेक्ट हैं लेकिन वो एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर लगेगा. लाइक रोटी एंड दाल इज हिज ओनली फूड. अब फूड, रोटी एंड दाल एक मतलब इकट्ठा ही खाया जाता है, यू कैन से एक ही आइडिया को जनरेट कर रहे हैं ना, मतलब फूड को जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा इज. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्लो एंड स्टडी, तो रेस के बारे में, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है, एक ही चीज़ के बारे को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा विंस, एक ही सब्जेक्ट को. ठीक है. देन है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. तो यहाँ पे मेक्स क्या लगा, सिंगुलर लगा, सिंगुलर वाला लगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो एक ही आइडिया को
डिपेक्ट कर रही है। देन नेक्स्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट विच लुक प्लूरल मस्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि देखने में प्लूरल लगते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, चाहे वो देखने में प्लूरल लगे लेकिन है तो वो सिंगुलर ही ना। तो क्या है, इकोनॉमिक्स, यहाँ पे एस लगता है तो कई लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक्स के साथ आर लगना चाहिए, तो इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मीजल्स इज अ कॉमन डिजीज। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इनके साथ इज लगेगा। नेक्स्ट है टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और, नॉर, आइदर और, नाइदर, नॉर, ये इनके साथ भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं लेकिन वो नाइदर नॉर इनसे कनेक्टेड है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड वॉज एब्सेंट, ना तो ये ना उसकी फ्रेंड, दोनों में से कोई भी एब्सेंट नहीं था, तो यहाँ वर नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा वॉज। आइदर भोला और सुमित हैज स्टोलन द मनी, या तो भोला ने या सुमित ने मनी चुराई है, तो यहाँ पे हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारा व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और, नॉर, आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स, जब हमने सब्जेक्ट को ज्वाइन, जिन सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं और नॉर से, अगर वो डिफरेंट नंबर्स के हैं तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल, लाइक तान्या और हर सिस्टर्स। अब तान्या एक है लेकिन सिस्टर बहुत सारी हैं, तो उनके साथ क्या लगेगा, हैव। क्यों लगेगा, जो चीज़ वर्ब के पास है उसके वाला लगेगा। अगर ऐसे होता ना, हर सिस्टर्स एंड तान्या हैज़, फिर आता हैज़ डिजाइन द वेज, जो वर्ब के पास होगी उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगेगी, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ये जो वर्ब होगा वो चेंज हो जाएगा। लाइक तान्या और हर सिस्टर्स हैव डिजाइन द वेज। अब यहाँ पे आएगा आइदर द बॉय और हिज पेरेंट्स हैव मेड द मिस्टेक, या तो लड़के ने या उसके पेरेंट्स ने मिस्टेक की है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और, नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स द वर्ब एग्रीज इन पर्सन विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। जैसे जब हमने नॉर और से हमने सब्जेक्ट को ज्वाइन किया और वो डिफरेंट पर्सन है, जैसे ही और आई एम टू ब्लेम, या तो उसे या मुझे ब्लेम किया जाना चाहिए, मतलब दोषी माना जाना चाहिए, तो जो वर्ब के पास सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगेगा। ही और आई, इज नहीं आएगा, यहाँ पे एम आएगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है ना, ही और आई एम टू ब्लेम। नाइदर यू नॉर ही इज रॉन्ग, यू के साथ हमेशा आर लगता है, लेकिन यहाँ पर ही के पास जो वर्ब जो है वो ही पास में है ना, इज के पास में, तो ही वाली वर्ब लगेगी। नाइदर यू नॉर ही इज रॉन्ग। द नेक्स्ट इज द फॉलोइंग वर्ड्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, ईच, एवरी, एवरीवन, नो वन, नोबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, समवन, एनीवन, आइदर, नाइदर, ये सारे इनको क्या है, इनको सिंगुलर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। लाइक ईच ऑफ द मेंबर्स वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, हर एक मेंबर्स का, हर एक जो मेंबर का, हर एक जो ग्रुप का जो हर एक मेंबर था, हर एक बंदा था वो प्रेजेंट था मीटिंग में। एवरीवन लाइक्स अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, हर कोई पसंद करता है डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट को। समबडी हैज स्टॉलन माई पेन, तो इनके साथ हमेशा ईच, एवरीवन, समबडी, नाइदर, आइदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज सारी करनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स विच एग्री विद द सब्जेक्ट। दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, अब मैंगोज प्लूरल है तो उनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगा। दे हैव मैनी गुड फ्रेंड्स, उनके बहुत सारे गुड फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं। आई और माई वाइफ आर गोइंग टू अटेंड दिस वेडिंग, अब यहाँ पे और के साथ ज्वाइंट है तो यहाँ दो पर्सन है, तो दो सिंगुलर पर्सन है तो यहाँ पे लगेगा इज, इनको हम आर नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे इज। आई और माई वाइफ इज गोइंग टू अटेंड द वेडिंग। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ अ कार, मेरे मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक के पास कार है तो हैज़ लगेगा इस तरह से। तो इस तरह से आपने ये सारी एक्सरसाइज खुद करके देखनी है घर पे और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेजूंगी, ठीक है। ओके देन एवरीबॉडी, बाय।